नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ जो ये पौधा आप देख रहे हैं। कई लोग तो इसको कैक्टस समझ रहे होंगे, कई कुछ समझ रहे होंगे, लेकिन इसकी सही जानकारी क्या है। ये पौधा है ड्रैगन फ्रूट का। ड्रैगन फ्रूट आपने सुना होगा, देखा होगा। ये बहुत सारे गुणों से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, फाइब्रस होता है और इसके अंदर हज़ारों तरह के गुण होते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है और है भी बहुत महंगा, रेयरली ही मिलता है। तो ये ड्रैगन फ्रूट आप अपने घर में कैसे उगा सकते हैं और कटिंग से उगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था रहता है कि हमने उगाया, उगा नहीं, ड्रैगन फ्रूट का पौधा कटिंग से गल गया। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ड्रैगन फ्रूट का पौधा हम कटिंग से कैसे कर सकते हैं, क्या फर्टिलाइज़र डालें कि जल्दी से जल्दी हमारे उसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाए। और इस पौधे से हज़ारों पौधे आप तैयार कर सकते हैं, हज़ारों का पौधा घर में फ्री में उगा सकते हैं इससे। और ये देखिए कि ये मैंने 6 महीने पहले उगाया था और इसका कंडीशन देखिए कि इस गमले में कितना बड़ा हो गया है ये। लेकिन इसको हम क्या फर्टिलाइज़र ऐसा दे रहे हैं कि 6 महीने के अंदर ये इस तरह की ग्रोथ हो गई है आपकी। तो आइए जानते हैं इसको कटिंग से उगाने का तरीका और इसका सॉइल टेक्सचर हमारा कैसा होना चाहिए कि पौधा जल्दी से जल्दी ग्रो करे और हमें हज़ारों के फ्रूट्स दे सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने दिखाया आपको कि ये ड्रैगन फ्रूट है। और ड्रैगन फ्रूट क्या है, मैंने जैसे बताया कि कई लोग समझते होंगे कैक्टस, तो ठीक समझेंगे। कैक्टस में से एक वैरायटी ऐसी है जिसको वेरीगेटेड करके हमने ड्रैगन फ्रूट में कन्वर्ट कर रखा है लोगों ने। तो ये डेजर्ट प्लांट होने की वजह से इसको जो सॉइल है, इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, कैल्शियम से भरपूर सॉइल चाहिए, तभी हमारे को ये फ्रूटिंग जल्दी देगा और ग्रोथ जल्दी पकड़ेगा। तो इसकी सॉइल जो है अहम है। सॉइल कैसे बनानी है आप गौर से देखिए। ये हमने गार्डन सॉइल लिया है। गार्डन सॉइल ये देखिए हम कितना पार्ट ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 भाग हमने अपने गार्डन का लिया, सॉइल का। गार्डन सॉइल 7 भाग आ गए देखिए। अब 7 भाग में क्या करना है, जो अहम चीज़ हमने इसमें देनी है वो होती है स्टोन डस्ट, क्योंकि कैल्शियम की इसको बहुत ज़रूरत होती है। जो भी डेजर्ट प्लांट होते हैं इस तरह के माहौल में उगे होते हैं कि उनमें पानी ड्रेन हो जाता है या पानी कम चाहिए होता है इसके अंदर। पानी जितना कम डालेंगे उतना बढ़िया ग्रो करेगा ये आपका, और पानी अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो अच्छा नहीं देगा। तो ये देखिए, ये है हमारा स्टोन डस्ट। अब हम 7 पार्ट के साथ ये 2 पार्ट जो है स्टोन डस्ट डालने वाले हैं। पूरी तरह से 2 पार्ट हमने ये स्टोन डस्ट डाले। ये इसका वेल ड्रेन सॉइल का काम भी करेगा, कैल्शियम भी देगा और जिंक भी देगा, फास्फोरस भी देगा। ये तीनों चीज़ें नेचुरल रूप से इसको देगा और आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगी। अब जो हमें दूसरी चीज़ डालनी है कि थोड़ी बहुत फंगस की समस्या, जैसे कि हम इस माहौल में लगा रहे हैं, डेजर्ट में होता है तो उसमें नहीं लगता, लेकिन इसमें हमारे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है नॉर्थ इंडिया में, तो इसमें फंगस की समस्या आ सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो ये मेज़रमेंट आपने लिया है इसका हाफ पोर्शन हमने क्या लेना है, ये है नीम खली हमारी। हम देते हैं नीम खली। नीम खली क्या है, नेचुरल एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, प्लांट्स में बीमारियां नहीं आने देता। जैसे कि दीमक वगैरह की भी समस्या जहाँ है वहाँ पे आप प्योर नीम खली ये यूज़ करेंगे तो उस मिट्टी के अंदर जल्दी से नहीं आएगा। और नीमाटोड की समस्या रहती है वो भी इससे काफ़ी हद तक दूर हो जाती है आपकी। तो ये हमने ये मिक्स कर दिया। अब इसमें हम तीसरी चीज़ क्या मिक्स करेंगे, जो सबसे ज़रूरी है, वो है प्लांट को ताकत देने के लिए क्या चाहिए। वो प्लांट को ताकत देने के लिए हमारी लीफ कंपोस्ट होती है, जो कि अलग अलग पेड़ों के पत्तों से बनी होती है, केमिकल फ्री होती है, क्योंकि पेड़ों में कोई केमिकल नहीं डाला जाता। जो बड़े बड़े सड़क किनारे पेड़ हैं, पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, उसको हम बैक्टीरिया में डिकम्पोज करके इसको तैयार करते हैं, जो कि 90% न्यूट्रिशन देता है। अगर इसकी जगह आप अवेलेबल ये नहीं है तो आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में 30 से 35% न्यूट्रिशन मिलेगा, और भी सारे मल्टी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो हम जानवरों को खाना खिला रहे हैं वो सारा भरपूर नहीं है। तो इसलिए आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी कोई ऐसी चीज़ लगाएं या गार्डनिंग अच्छी करना चाहें तो ऑर्गेनिक करें पूरी तरह से, और लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल करें ताकि रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिल सके। अदरवाइज़ गोबर खाद में आप लगाते हैं वो रिज़ल्ट मिलता नहीं है आपको। तो इसमें हमने 7 पार्ट में 1 डाला है, लेकिन इसको थोड़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए तो हम ये 2 डालेंगे। 2 हमने लीफ कंपोस्ट का डाल दिया है। अब हम इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे, जैसा कि आमतौर पे करते हैं किसी चीज़ को मिलाने के लिए।
आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना है इस तरह से तो कसी से या फावड़े से मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी मात्रा में हम बना रहे हैं आपको बताने के लिए, तो इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे। ये बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी हमारी और हमारे पौधे को कंप्लीट न्यूट्रिशन हर तरफ से मिलेगा, तो पौधा जो है हमारा ग्रो कर जाएगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 6 महीने में इतना बड़ा पौधा हो गया है, आमतौर पे आपका होता नहीं है। उसके पीछे का कारण यही है कि उसको सॉइल सूटेबल नहीं मिलती है। सूटेबल सॉइल मिलेगा तो वो प्लांट अपने आप ही बढ़िया ग्रो करेगा। तो सूटेबल सॉइल आपको बनाना पड़ेगा, जैसे कि कहते हैं जिनको बैलेंस डाइट लेते हैं कि इतनी मात्रा में प्रोटीन खाना है, इतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतनी मात्रा में जो है विटामिन चाहिए, तो वो बॉडी फिट रहती है। तो इसी तरह मिट्टी में जो है हमारा ये सारी चीज़ें आ गई और ये देखिए कैसी भुरभुरी मिट्टी हो गई, जिसको वेल ड्रेन सॉइल भी बोलेंगे। कितना भी पानी हो विदिन अ मिनट जो है आपके इसमें से निकल जाता है। तो इस तरह की सॉइल हमें देना पड़ता है। अब हमें गमला में भरना है। गमले में भरने से पहले बता दूं, बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह का गमला लेते हैं और ये मिट्टी डाली और ये पौधा लगा दिया, और रिज़ल्ट क्या होता है, थोड़े दिन में उनका पौधा मर जाता है। फिर वो कमेंट डालते हैं जी हमारा तो पौधा मर गया। पौधा मरेगा। देखिए इस गमले में होल का होना बहुत ज़रूरी है नीचे, एक तो वाटर ड्रेनेज के लिए, दूसरा क्या है ऊपर की एयर तो ऊपर से निकल गई, लेकिन इसकी गहराई की वजह से नीचे की एयर जो है यहाँ गैसेस ट्रैप हो जाती हैं, जो कि इस मिट्टी में खाद और उससे बनती हैं। तो वो गैसेस का निकलना भी बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए नीचे होल होना 100% ज़रूरी है, जो कि आप कई लोग भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग करते भी हैं और कई लोग भूल जाते हैं कि हम ऐसे ही लगा देंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कमेंट में कि तसले में होल करना है कि नहीं करना है। तो ये देखिए जो है इसमें इस तरह का पॉइंट दिया होता है, ये सारे होल के पॉइंट हैं जो कि अभी बंद हैं। हम क्या करेंगे, किसी कैंची से देखिए इस तरह से ये होल हो गया, तो इस तरह से होल हम इसके कम से कम 2 से 3 होल हम इसके खोल देंगे, ताकि मान लो कि एक जगह बंद भी हो गया तो दूसरी तीसरी जगह का होल जो है आपका गैसेस को निकालता रहेगा। तो 2 से 3 होल करना है और उसके ऊपर इस तरह की टिपरी हमने लगा देनी है। देखिए टिपरी लगा के तब मिट्टी डालना है, ताकि गैसेस और पानी निकलने के लिए वो होल पूरी तरह से बंद ना हो। तो ये हमने टिपरी लगा दी और हम इसके अंदर ये मिट्टी भर देंगे इस तरह से। मिट्टी को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपने, और जैसा कि मैं बताता हूँ कि हमें गार्डनिंग भी करनी है और पानी की कमी से भी जूझ रहे हैं, तो हमें पानी उतनी मात्रा में डालना है कि थोड़े पानी में अच्छी गार्डनिंग कैसे करनी है। उसके लिए मेथड यही है कि आप ऊपर से गमले का 1.5 इंची का जगह जो है वो खाली रखिए बस, और बाकी में मिट्टी भर दें, ताकि इतना ही पानी पूरे गमले के लिए सफिशेंट होता है। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है आपने कि ये पानी नीचे से निकल के आपके घर को गंदा करे। तो दोस्तों देखा आपके हमने 6 महीने पहले पौधे लगाया था, लेकिन इसमें फ्रूटिंग के लिए हमें क्या करना है। एक तो सबसे अहम ज़रूरी मैंने बताया कि मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें इसको सारे न्यूट्रिशन मिले, और ये फर्टिलाइज़र जो मैंने बताया इसको यूज़ करेंगे तो 100% आपकी फ्रूटिंग आएगी। और फ्रूटिंग आने के लिए एक चीज़ और जिम्मेवार है कि इसमें फ्रूटिंग जो आती है ऊपर जाके आती है, कम से कम 2.5 से 3 फुट 4 फुट का पौधा होगा तब आपकी फ्रूटिंग इसमें आएगी। तो इसको फ्रूटिंग आने के लिए सारी जिम्मेवारियां तो हैं ही हैं। इसके बाद भी क्या होता है कि फ्रूटिंग आपकी नहीं आती, कारण उसका जानिए। जब जड़ के आसपास इतने सारे ब्रांचेस निकल जाएंगे तो इसको बोलेंगे सकर्स। तो जो इसकी ग्रोथ होनी है, जो फ्रूटिंग होनी है, वो एनर्जी सारी हमारी यहाँ डिवाइड हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या करना है आपने कि जैसे ये रूट है, रूट से आगे जितने ये निकलेंगे, जहाँ तक ये ब्रांचेस मल्टी ब्रांचेस नहीं बन जाती, वहाँ तक आपने इसको कट करना है। ये मतलब कोई चीज़ छोड़नी नहीं है आपको, और इसको भी काट के वेस्ट नहीं करना है। आप ये देखिए कि इससे हम पौधा कैसे तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्लांट है उसकी एनर्जी जो है वो ऊपर जाएगी सीधे, और प्लांट जो है हमारे फ्रूटिंग की तरफ अग्रसर हो जाएगा, पहुंच जाएगा। और नहीं तो अगर हम इसी तरह से इसको जड़ को लगाए रखेंगे, इसके आसपास फैलता रहेगा, तो इसकी जो सारी एनर्जी है वो यहीं डिवाइड हो जाएगी, ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी, जिस वजह से हमारा प्लांट फ्रूटिंग नहीं करेगा। तो ये आपने बहुत ही बढ़िया ध्यान देना है। ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह से कटिंग कर लेनी है इसकी, और आपने आगे जो है फ्रूटिंग लेनी है तो इस तरह से प्लांट को बढ़ाना है। सिर्फ ये देखिए 2 स्टेम ये चल रहा है, इसी को ले जाएंगे और ये हमारे 1.5 साल के अंदर जो है 1 साल के अंदर फ्रूट देना शुरू कर देगा। इसको हम अब बड़े गमले में भी शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये इसके लिए सफिशेंट प्लेस जो था वो ख़त्म हो गया है। तो इस तरह का बड़ा ड्रम लेंगे
क्योंकि इसको ज़्यादा जगह चाहिए होती है फ्रूटिंग के लिए। जैसा कि हमारा देख रहे हैं 2 ब्रांचेस हमने निकाली है और इस तरह से फैला हुआ है। तो इसकी कटिंग हमने कर दी और इसको हम शिफ्ट कर लेंगे बड़े गमले में, इस तरह ड्रम में। अब ये कटिंग लगाने का क्या तरीका है, देखिए कटिंग लगाने का तरीका एक मैं तरीके से बताता हूँ, 2 तरीके हैं इसके। आप ये देखिए एलोवेरा है। एलोवेरा क्या होता है, एक एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है और रूट हार्मोन का भी बढ़िया काम करता है, प्लांट को न्यूट्रिशन देने का काम भी करता है। तो आप अगर कटिंग को ये एलोवेरा लगा करके लगाएंगे तो वो कटिंग आपकी 100% सर्वाइवल हो जाता है। एलोवेरा लगाना कैसे है देखिए, इसके अंदर ये इसका जेल लग जाना चाहिए। अब जेल लगा के हम इसको जहाँ तक मिट्टी में जाता है वहाँ तक का जेल हमें लगना चाहिए इसके अंदर, और ये जेल हमारा लग के इस तरह से हमने कटिंग लगा दी। इसी तरह से दूसरा पौधा है देखिए, इसको भी हम इस तरह से। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो कंप्लेन है कि पौधा मर जाता है, गल जाता है, इसके चांसेस जो है 99% आपके कम हो जाते हैं। उसका मैं रिज़ल्ट अभी दिखाता हूँ, जो लगाया हुआ पहले, ये तो आपके सामने लगा रहा हूँ और जो पहले लगाया हुआ उसका भी दिखाता हूँ। तो ये जेल लगने के बाद क्या हो जाता है, इसके ऊपर एक एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल कोटिंग हो गई, जो कोटिंग क्या करेगी, इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया और उसके हमले को, फंगस के को रोक सकती है। तो ये हमने इस तरह से लगा देना है। ये हमारा पौधा देखेंगे ज़्यादा नहीं, 15 से 20 दिन के अंदर ये रूटिंग करना शुरू कर देगा और इस तरह के पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो ये हज़ारों का पौधा जो है आप अपने घर में ईज़िली तैयार कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल देखिए कि जो हमने लगाया हुआ है, ये हमारा ड्रैगन फ्रूट प्लांट है, जो कि मैंने 1 साल का बताया, 1 साल का पौधा है ये। और इसकी ग्रोथ देखें कि कितनी ग्रोथ इसकी हो रही है। नीचे से हमने सारे सकर्स काट दिए, कुछ दिन ध्यान ना देने की वजह से ये इतने सारे इसमें से सकर्स निकल आए थे और हमने इनको नीचे जो है इसी के अंदर पौधों को लगा दिया था। अब आप ये देखेंगे कि आपको देख के हैरानी होगी कि ये देखिए सभी इसमें से रूटिंग आ गई है। ये देखिए, ये रूटिंग किस तरह से आ गई, ये देखिए नए पौधे में कन्वर्ट हो गया। अब एक ही नहीं, ये देखें, ये देखिए इसके साथ भी रूटिंग छोटे से छोटे पौधे में, ये सारा हमारा जो है ये ड्रैगन फ्रूट प्लांट नया तैयार हो गया। ये देखेंगे और ये देखिए ये भी। तो इस तरह से हमारे ड्रैगन फ्रूट प्लांट जो है बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे एक ही पौधों से मतलब हज़ारों सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं और बड़े इजी तरीके से जो मैंने बताया तो उस तरह से तैयार कर सकते हैं, फ्रूटिंग ले सकते हैं। जब ये पौधा आपका बड़ा हो जाए तो इसको एक स्टैंड की ज़रूरत होती है ताकि ये यहाँ वहाँ ना जाए। इसको कम से कम 3 से 4 फुट हाइट पे ले जाके फिर चारों साइड लटकने दिया जाता है क्रीपर की तरह, उसमें से फिर इसकी फ्रूटिंग होती है। तो आपको सरिये का जो है राउंड एंगल बना के उसके 3 पैर होंगे, इसमें गाड़ देंगे और उस राउंड में से निकाल के इस तरह से आपको इन पौधों को ले जाना है ताकि ये 3 से 4 फुट की हाइट पे जाके लटकेंगे और फिर उसमें से आपका फल बढ़िया आएगा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये जानकारी हमसे ले सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।